मैडम प्लीज अनम्यूट। थैंक यू मैडम। चलो क्या हुआ था, याद है किसी को कुछ? पत्र लेखन हुआ था क्या? शायद नहीं हुआ। आपने बोला था कि टाइम नहीं हुआ, लंबा गैप हो गया, मुझे को भी याद नहीं कि क्या हुआ। वैसे मैंने लिखा है लेकिन पत्र का मुझे याद नहीं कि मैंने क्या करा के रखा। ठीक है, आप बोले थे कि आप आज ग्रामर के साथ साथ पत्र करवाऊंगी। इसमें मैंने ये लिखा था, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है क्या अभी? नहीं हो गया। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप नहीं आए थे ना लास्ट लेक्चर, इससे पहले का लास्ट लेक्चर हुआ है। नोटबुक निकालो बेटा, नोटबुक निकालो, देखो नोटबुक निकालो। दो ही हुआ है, दो ही हुआ है भाई, मैं बोला मेरे पास लिखा हुआ है। होमवर्क नहीं दे रहा। हाँ पत्र करा, पत्र कर दे, आधा दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला कराया तो आप नहीं आए थे ना। चलो पत्र करते हैं आज। पत्र करने के बाद फिर थोड़ा सा आप लोग को शब्द और पद पढ़ाएंगे, क्योंकि ग्रामर कुछ नहीं हुआ अभी ना, यहाँ से ग्रामर का कुछ नहीं हुआ। वैसे तो टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जैसा आपका अनुस्वार अनुनासिक वो भी बहुत छोटा ही है, सिर्फ समझने का है, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है। चलो पत्र लिखते हैं। स्कूल में एग्जाम हुआ, मार्क्स ठीक ठाक सबको आ रहे हैं? नहीं आया, पेपर अच्छा हुआ। नंबर बाकी के कहाँ है, ग्रामर में या मात्रा? ठीक है, आप लोगों को अनौपचारिक पत्र करना रहता है ना? अनौपचारिक पत्र करना रहता है। अनौपचारिक पत्र शायद डिस्कस किया था ना, अनौपचारिक पत्र किसे कहते? नहीं वो तो है, लेकिन पत्र किसे, मतलब पत्र कितने प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे दिया जाता है, ये सब हम लोगों ने किया था शायद ना। अनौपचारिक पत्र फैमिली, हाँ अनौपचारिक पत्र फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को। हाँ जो उसको ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, जो कि ऑफिस में अपने प्रिंसिपल को और ऐसे समाचार संपादक या चिकित्सा अधिकारी इन लोगों को देते हैं, किसी भी ऑफिस में देते हैं, वो हमारा औपचारिक पत्र होता है। तो आपको अनौपचारिक कभी 9th में करना है और 10th में औपचारिक करना रहता है। ठीक है, इसमें से मैं आपको एक कराती हूँ। क्या दिया? ठीक है, तब चलो इसको करते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में क्या अपना एड्रेस लिखना होता है ना? हाँ, इसके लिखाने के पहले एक चीज मुझे और बताना है। वैसे पत्र का फॉर्मेट तो सेम होता है, लेकिन कुछ स्कूल वाले डेट के लिए कुछ वाले राइट में लिखाते हैं, कुछ लेफ्ट में लिखाते हैं। तो आपका स्कूल जो, मतलब आपके स्कूल के टीचर्स तो आपके स्कूल वाले जिधर का बोल रहे हैं आप उधर करना। क्यों कि स्कूल के सारे बच्चे, अभी का अभी तो 9th है, 9th का स्कूल में रहेगा, टीचर ध्यान से भी कर सकती है, या फिर आप उसने बताया वो राइट में लिखा और आपने लेफ्ट में किया, उसको गुस्सा आ जाए मैंने ऐसा सिखाया, बच्चे ने ऐसा किया। लेकिन बोर्ड में क्या रहता है कि आपका स्कूल जैसा सिखाया सारे बच्चे एक जैसा लिखेंगे, आप थोड़ा अलग लिखोगे, तो उस समय इतना पेपर होता है कि एग्जाम करेक्शन, मतलब जो पेपर करेक्शन वाले टीचर्स होते हैं वो ध्यान नहीं देंगे कि आपने गलत लिखा सही लिखा, वो फिर वो देखेंगे सारे बच्चे एक जैसे, नहीं इसका मतलब गलत किया होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्कूल वाले जो बता रहे हैं डेट के लिए आप वही फॉलो करो, बाकी तो पैटर्न तो सेम होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद अब अपना एड्रेस लिखने का मैं आपको बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपका ये आता है कि आप अपने भाई बहन को पत्र लिखो, तो पत्र में आप भाई बहन को पत्र लिखना है तो आप कहीं या तो हॉस्टल में होंगे या फिर आपका भाई हॉस्टल में होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर मान लो कि आपका भाई छात्रावास में रह रहा है और वो दुखी है, क्यों? क्योंकि उसका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया, दोस्त नहीं बन पाया।
तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आप अपने घर का एड्रेस डालेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे कि आप तुम वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता है अभी तुम्हारा दोस्त नहीं बना, इस वजह से तुम्हारा पत्र मिला, जिससे मुझे पता चला कि तुम्हारा अभी तक कोई दोस्त नहीं बना और तुम बहुत उदास हो, दुखी हो, तो ऐसा करके मैं सिर्फ समझा रही हूँ। और उसके बाद फिर आप उसको सारी बातें, लेकिन यदि आया कि आप पत्र लिखकर अपने पिताजी से कुछ पैसे मंगाइए, आपको खरीदना है, किताब खरीदनी है और आप अपने पिताजी से कुछ पैसे मंगवाइए, या फिर क्वेश्चन आ गया कि आपको कहीं पर स्कूल की तरफ से यात्रा के लिए जाना है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, अपने पिताजी से मंगाओ, तो वहां पर आप कौन सा एड्रेस लिखेंगे? हाँ, स्कूल का नहीं लिखेंगे बेटा, वहां पर आप कहीं हॉस्टल में रह रहे होंगे ना, ऐसा तो किसी हॉस्टल का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारा ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन पेपर जैसा आता है, क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखकर कि आपको पत्र लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ही एड्रेस दे दिया जाता है कि इस नाम से आप पत्र लिखो, इनके नाम से पत्र। कभी कभी क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, परीक्षा भवन डैश डैश केंद्र, उसके बाद आपको पूरा लिखना रहता है। ठीक है, अब चलो लिखेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा मैं बस बड़ा कर रही हूँ। हिंदी में पत्र, पत्र में आपका कौन सा पत्र है, अनौपचारिक पत्र। आज डेट क्या है, 23 जुलाई। अभी सबका एग्जाम हो गया कि अभी भी किसी का बचा है? सबका अभी अगस्त जाएगा एक महीना ना, इसमें आप लोग को काफी कुछ कवर करना है, क्योंकि अभी तो आएगा तो ज्यादा पोर्शन आएगा ना एग्जाम में, तो 80 मार्क्स का आएगा तो काफी कुछ आएगा, जो कि अपना यहाँ पर बहुत कम हुआ है। तो कोई भी बीच में एब्सेंट मत होना, ताकि जितने भी लेक्चर्स होंगे आपके अच्छे से हो जाएं। और आप लोग ये भी बता देना जिसका जो एग्जाम में रहेगा कि ये कराना है, ये नहीं हुआ है, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग है। और हाँ हाँ, नहीं पैटर्न नहीं, पैटर्न तो टॉपिक सेम है बेटा, तो पढ़ाने का दिक्कत वाला बताऊंगी, लेकिन कोई चैप्टर्स मतलब किसी के स्कूल में दूसरा है, किसी में दूसरा है, तो वो उस हिसाब से अपना बता देना कि किसका हुआ है किसका नहीं। चलो, अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है क्वेश्चन, अब मुझे बताओ। पर्वतीय यात्रा पर जाना है, साथ चलने के लिए आमंत्रण देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। और एक दूसरा, हाँ, वो होमवर्क में रहेगा, ये अभी कर लो। होमवर्क के लिए दूसरा दूंगी, इसको अभी कर लो। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन डैश डैश के, मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर परीक्षा भवन इसलिए डाला गया कि बोर्ड में ऐसा ही लिखना रहता है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि इस एड्रेस के मतलब इस पते पर आप लिखो पत्र, तभी लिखोगे, नहीं तो आपको परीक्षा भवन और डैश डैश लिखना है, कहीं भी अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो परीक्षा भवन ये हो गया। इसके बाद आपका आता है डेट। डेट में दिनांक नहीं लिखना, और डेट वही लिखना है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, चाहे वो आज का डेट आज लिख रहे हो तो आज यहाँ की डेट डालो। एग्जाम जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपने पहले का पढ़ा है तो पहले की डेट डालो, 30 जुलाई। डेट के बाद हम लोग लिखते हैं, अब एक चीज होता है संबोधन बोलते हैं, फिर अभिवादन। हिंदी में संबोधन मतलब आप किसके लिए लिख रहे हो उसको संबोधित करना, जैसे पिताजी के लिए लिख रहे हो, मित्र के लिए लिख रहे हो, भाई बहन के लिए लिख रहे हो, तो वो संबोधन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने मित्र के लिए लिखना है, तो प्रिय मित्र। हाँ, ये छोड़कर इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे बेटा, मुझे इतने में करना है इसलिए मैं ऐसा पास पास। डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, और यहाँ पर भी ये परीक्षा केंद्र के बीच में भी लाइन के दोनों की डेट दोनों के बीच में छोड़ा जाएगा।
अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो ऐसा डैश डैश करके लिख लो कि हाँ यहाँ पर लाइन छोड़ी जाएगी, ऐसा ऐसा करके लिख लो, मतलब लगा लो कि हाँ यहाँ पर लाइन छूटेगी। ठीक है, दोनों के बीच में लाइन छूटेगी डेट के लिए। फिर प्रिय मित्र, अब मित्र को क्या बोलोगे? इतना पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था तो भूल गए होगे कि मित्र के लिए अभिवादन में क्या लिखते हैं। अभिवादन मतलब, संबोधन मतलब कि किसके बारे में लिख रहे हो वो आपने डाल दिया, प्रिय मित्र। अभिवादन में क्या करेंगे? बहुत पहले डिस्कस किया था, पेरेंट्स को करते हैं। किसको? मित्र, पेरेंट को। हाँ, पेरेंट को चरण स्पर्श करते हैं। और मित्र के लिए क्या लिखेंगे बताओ? नमस्कार लिख सकते हैं। नमस्कार, जो अपने सेम एज के हैं उनको नमस्कार। अपने से बड़ों को कभी नमस्कार मत बोलना। अपने सेम एज के जो है, अपने आपके फ्रेंड हैं, आपके जो सेम एज के हैं उन्हीं को नमस्कार बोलना, बड़ों को प्रणाम ही बोलना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिय मित्र नमस्कार। ठीक है, अब इसके बाद या फिर यहाँ पर आपके बुक में मधुर स्मृति भी लिखा है, तो मधुर स्मृति का कोई नहीं, यहाँ पर आप डालो नमस्कार। और फिर आप लिखना शुरू करेंगे इसके नीचे से। आप अपने दोस्त को लिखोगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या हाल है, कैसे हो? या फिर एक ऐसा होता है कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर समाचार मालूम हुआ। एक तो ऐसा होता है कि पहले से पत्र आया है फिर आप लिख रहे हो, और वो नहीं है तो क्या हाल है या तुम कैसे हो। नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा नीचे, पूरी तरह से नहीं बेटा, पूरा थोड़ा सा छोड़कर, पूरा उसके नीचे नहीं आएंगे, थोड़ा सा जगह छोड़कर। क्या हाल है? क्या हाल है? आशा है तुम सदा की तरह। आशा है तुम सदा, सदा मतलब हमेशा की, सदा की तरह। सदाबहार, तुम हमेशा की सदाबहार हो। सदाबहार हो गए मतलब, सदाबहार का मतलब है कि हमेशा एक जैसा दिख रहने वाला, तो हमेशा की तरह सदाबहार हो गए, यानी वो एक जैसे होंगे। पिछले काफी समय से, पिछले पिछले काफी समय से कोई पर तो परीक्षाएं समाप्त हो गई है, हो गई है, होगा बेटा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करते हैं। छोड़ते हैं क्या मैम? ये क्या नहीं, पैराग्राफ चेंज करेंगे तो लाइन छोड़ना नहीं है, लेकिन इसके नीचे से लिखना है। उसके लिए नहीं नहीं नहीं, उसके उधर से नहीं, यहाँ से जहां तक आएगा वो छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप नीचे से उसके लिखोगे। यहाँ से आपको पैराग्राफ
आप लोगों को ऐसा नहीं बताया गया स्कूल में किसी को? वहां से नहीं लिखना, आगे से लिखना, आगे से 1 इंच छोड़कर। आगे बेटा आगे, यहाँ से पैराग्राफ यहाँ से चेंज होगा, वहां पीछे जाकर नहीं लिखना है। तुम्हें याद होगा पिछली छुट्टियों में, याद होगा पिछली छुट्टियों में हमने क्या कार्यक्रम बनाया था, कार्यक्रम बनाया था परीक्षाओं के बाद। हम समाप्त हो गया है क्या? समाप्त कहाँ पड़ेगा? इधर समाप्त है, फिर वो अब तो परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। परीक्षा ऊपर वाला सबका हो गया। अब बेटा हाँ, अब इसके बाद आपको एक चीज का ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ क्योंकि इतना लंबा गैप होने के बाद ये आपका जो पत्र आप लिखोगे न्यू पेज में लिखोगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका उस पेज में 2 लाइन तक भी आया है तो भी उसमें दूसरा कुछ आप कर लो, लेकिन पत्र मत लिखना, नए पेज पर ही पत्र, ताकि ये स्टार्टिंग का पूरा आपका उसी पेज पर आ जाए। लास्ट का अगर पूरा एक पेज पर आता है तो बहुत अच्छा है, अगर पूरा नहीं आता तो लास्ट का आप पीछे लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग का आपका इतना पूरा एक ही पेज में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसके लिखिए। कार्यक्रम बनाया था कि परीक्षाओं के बाद ऊटी की पहाड़ियों पर, परीक्षाओं के बाद जहाँ जाना है आप लोग अपना नाम अपने हिसाब से भी डाल सकते हो कि कहाँ जाने का था। ऊटी एक जगह का नाम है ना, ऊटी की पहाड़ियों पर। ऊटी की पहाड़ियों पर घूमने चलेंगे। ऊटी की पहाड़ियों पर घूमने चलेंगे। मसूरी गनहिल पर बैठकर, मसूरी की गनहिल, गनहिल एक जगह, मसूरी में गनहिल एक जगह है, गनहिल पर बैठकर। गनहिल पर बैठकर हमने यह तय किया था, बैठकर हमने किया था, तय किया था। तुम्हें याद आ गया होगा, हमने यह तय किया था। तुम्हें याद आ गया होगा। नहीं याद आ गया होगा। अब परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। अब परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मैंने ऊटी जाने का कार्यक्रम बना लिया है। मैंने ऊटी जाने का
कार्यक्रम बना हुआ है। 26 दिसंबर। अब एक चीज यहाँ पर ये जो डेट पड़ा हुआ है, आप जब पत्र लिखेंगे तो ऐसा ना हो कि आप पत्र तो लिख रहे हैं मार्च में और डेट डाल रहे हैं कि फरवरी में, मतलब पहले का। हाँ, पहले का। तो ये डेट का याद रखना कि आपका डेट वैसा आना चाहिए आगे आने वाले का। ठीक है। दिसंबर को हम, अभी क्या चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हम लोग क्या डाल सकते हैं यहाँ पर, अभी तो परीक्षाएं चल रही हैं तो दिसंबर ही डालते हैं ना। हाँ, उसमें छुट्टियां नहीं, छुट्टी तो आपके नवंबर में होती है, लेकिन यहाँ पर हाँ दिवाली में, लेकिन अभी डाल लो, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा डेट मत डालना कि आगे का मंथ, हाँ उसके आगे आने वाले मंथ का डालना, पीछे वाले मंथ का मत डालना। और इसमें कितने पैराग्राफ मैक्सिमम? 3 मैक्सिमम, वैसे 2 नहीं तो तीसरा का लास्ट का वही, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम बोलना, ऐसा ऐसा करके 3, हाँ ऐसा करके 3, नहीं तो ये वाला हो गया सबका। दिसंबर को हम दिल्ली से कर्नाटक एक्सप्रेस से, दिसंबर को हम दिल्ली से कर्नाटक एक्सप्रेस से, कर्नाटक एक्सप्रेस से चलेंगे। अपना सामान तैयार कर लो, अपना सामान तैयार, अपना सामान तैयार कर लो। माता पिता से, माता पिता से, माता पिताजी भी कर सकते हो, थोड़ा सा सही रहेगा, माता पिताजी से आज्ञा भी ले लो, ताकि आज्ञा ले लो ताकि कार्यक्रम पक्का हो, कार्यक्रम पक्का होने पर, कार्यक्रम पक्का होने पर टिकटें बुक करा लो, टिकट अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, इस बीच कभी मेरे पास अच्छा रहेगा, इस बीच कभी मेरे पास आ जाओ, अच्छा रहेगा, इस बीच कभी मेरे पास आ जाओ, ताकि मिल बैठकर, ताकि मिल बैठकर पूरा कार्यक्रम बना लें, पूरा कार्यक्रम बना लें। मैं लौटती डाक से, मैं लौटती डाक से
से तुम्हारे पत्र का प्रतीक्षा मैं लौटती डाक से तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगा। घर में माता पिता को, अब यहाँ पर घर में माता पिताजी को मेरा सादर नीचे क्या बेटा, प्रतीक्षा करूंगा उसके नीचे। हाँ, ये थर्ड लाइन जो बोला था ना, उस तरह से आप थर्ड पैराग्राफ उसको शुरू कर सकते, मतलब उसमें कर सकते हो। प्रणाम तथा कोई भी नाम, जैसे छोटा भाई बहन होता है ना, तो उसके लिए बोलते हैं कि छोटे, मतलब अभी आप लोगों को ये पत्र का इतना ज्यादा समझ में नहीं आता ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल ऐसा करके किसी को प्रणाम करना, अभी तो क्या अंकल को हाय हेलो ऐसा चल रहा है ना। और ये पहले के समय में जब पत्र का होता था, तो पत्र बेटा आप लोगों को उसकी फीलिंग्स शायद नहीं पता होगी, या कभी आपने अगर किसी अपने भाई बहन जैसे कजन्स को दिया होगा कुछ लेटर लिखकर, या फिर अपने दादाजी लोगों को लेटर लिखकर, ऐसा दूर में रहते होंगे दिया होगा। तो पत्र की जो फीलिंग होती है ना, वो ये मैसेज और ये इसमें नहीं होती है। पहले के समय में पत्र लोग भेजते थे ना, तो जो पत्र भेजने वाला भेजता था वो उसमें अपनी जो बातें लिखता था, लगता था जैसे वो खुद से वो बोल रहा है, ऐसे मन से दिल से लिखी हुई बातें होती थी। और आपने शायद मूवीज में कभी देखा भी होगा कि पत्र पढ़कर लोग रो देते थे, ऐसा वो पत्र मतलब होता था। उसमें लोग अपनी भावनाएं पूरी लिखते थे और पढ़ने वाला उसी तरह से उसको फील करके पढ़ता था। तो उसमें जो होता था अपनापन और ये सारी चीजें, वो अभी के आपके मैसेज में नहीं। अभी तो जैसे बुलाया बुलाया भी तो लगता है जैसा, मतलब आए तो आए, ना आए तो ना आए, ऐसा सोचकर आप बुला रहे हो, मतलब आप मीन्स कि ऐसा होता है। पहले लोग मन से कोई काम करते थे। तो यहाँ पर है कि अभी किसी के पेरेंट को इतना कौन देता है, अभी के बच्चे करते हैं क्या, सामने मिल गए तो हाय हेलो अंकल हेलो आंटी हो गया, नहीं तो अनदेखा करके निकलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, उसमें भी घर में माता पिताजी को मेरा, माता पिताजी मतलब उसके माता, अपने माता पिता को नहीं लिख रहा, उसके माता पिताजी को मेरा सादर प्रणाम, तथा छोटा भाई बहन है तो उसको प्यार, ऐसा वो लिखा जाता है। तथा कोई भी नाम डाल दो, नीति या नीति लिखोगे तो आपको कुछ लगेगा कि कोई तो शब्द है। निहाल लिख लो, निहाल को स्नेह, स्नेह मतलब प्यार। ठीक है, इस तरह से आपका ये पत्र कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा मित्र यहाँ पर नीचे डालेंगे, लाइन छोड़कर लिखना है मुझको, है ना। उसके लिए लाइन छोड़ेंगे, जो कि मेरे पास लाइन छोड़ने की जगह नहीं, तो मैं ऐसा कर दे रही हूँ। और यहाँ पर तुम्हारा मित्र, और फिर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर पत्र में नाम दिया है तो वो नाम लिखेंगे, नहीं तो आवासा। 9th में आप लोग नाम लिख सकते हो, लेकिन 10th में बिल्कुल अभी से दिमाग में ही रखो, 10th में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। तो तुम्हारा मित्र, अपना नाम आप इसमें डाल सकते हो। और आप लोग क्या डालेंगे, आप तुम्हारी सहेली, ऐसा उसमें लिखा जाता है। वैसे तो क्या मैं माता पिता को एक लाइन छोड़ के लिख देता, नहीं इसको छोड़ दो यहाँ से। हाँ, पत्र में अभी किसी को कुछ डाउट है, समझ में आ गया सबको। पत्र लिखते समय आपकी अपनी खुद की भावनाएं देखी जाती हैं कि आप कैसा उसको फील करके लिख रहे हैं। आप लोगों का ये हो गया क्या, तुम कब जाओगे, अतिथि नहीं हुआ ना अभी,
कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है। हाँ वहां तो हो गया। मैं आप लोगों को होमवर्क में एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के और क्वेश्चन आंसर्स आज दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखाने का टाइम नहीं रहेगा। और आज मैं आप लोगों को शब्द और पद थोड़ा सा समझा दूंगी, अभी टाइम तो नहीं रहेगा कराने का, तो लिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आज यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बहुत कम टाइम है आपका। चलो एक होमवर्क में टिक लगाओ आप लोग, ये होमवर्क में टिक लगाओ। आपका पत्र होमवर्क में रहेगा, उसमें टिक लगाइए। हाँ बेटा हाँ या था क्या ये वाला लिखो, पेज नंबर शायद 110 है क्या, 110 है क्या। ये वाला क्वेश्चन देखो, छोटी बहन को पत्र लिखकर उसे समय के सदुपयोग की सलाह दीजिए। हाँ उसी पर है सेम पेज को। हाँ छोटी बहन को, हाँ छोटी बहन को पत्र लिखकर उसे समय के सदुपयोग की। अब बेटा आपको मैं सिर्फ लिखा तो दो ही रही हूँ, एक मैंने लिखाया, एक होमवर्क में दे रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर और भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें एक आध में और टिक लगा लो, कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं वो नहीं छोटी बहन वाले। हाँ इसके बाद है अपने पिता को अपने छात्रावास जीवन का वर्णन करते हुए, एक मिनट को मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये इसमें लिख लो, आपका कोई काम सीखने की इच्छा व्यक्त करते हुए हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं ना, तो उसी का 6 पेज 108 है ना। हाँ तब तो पढ़ने वाला है, इसके बाद आप लोग सब पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब ये लेकिन ये 3 तो आप लोग, एक तो हो गया, 2 आप लोग कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपका शब्द और पद है। शब्द और पद स्कूल में हुआ क्या, हुआ नहीं हुआ? शब्द और पद आपके उसमें सिलेबस में है 9th में। शब्द किसे कहते हैं? हाँ शब्द किसे कहते हैं? यस वर्ण क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। जैसे अभी आपका सार्थक का मतलब, जिस बेटा आपने लिखा था कि नहीं अभी, सार्थक का मतलब बताइए जरा। जिसका कोई अर्थ होता है ना। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी वर्ण मिला दिया, लिख दिया और वो आपका शब्द बन गया, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका ये ना क्या है, वर्ण है ना वर्ण है। मैंने ये लिख दिया, क्या ये कोई शब्द बना आपका? कोई मीनिंग नहीं। जिसका कोई अर्थ, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसकी कोई मीनिंग होती है, वो आपका शब्द कहलाता है। अब इसी को हम लोग कर देंगे, मतलब सेम नहीं है, इसका अर्थ निकला क्या? ये टा है बेटा, आप लोग नहीं तो सोचो मैं क्या लिख दूं, ये टा है लेकिन आदत। हाँ अभी किसका मतलब निकला कुछ? नटखट। नौटी को नटखट हिंदी में बोलते हैं ना, तो ये इसका अर्थ निकला, मतलब ये शब्द है। तो ये आपको याद रखने के लिए सिंपल सा, वर्णों के सार्थक मेल को जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं, याद रहेगा ना। अभी सिर्फ ओरल सुन लो, लिखने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगी, क्योंकि अभी ऐसा पहले सुनने से ज्यादा सही रहेगा। अब उसके लिए आप ये कहेंगे,
आपका ये भी लिखने को आता है कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, क्वेश्चन में आता है। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं। इंग्लिश में वोकैबुलरी सुना है ना, शब्दकोश हिंदी में बोलते हैं। तो वो शब्दकोश में पाए जाते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। शब्द कहीं भी, कोई भी शब्द, जैसे आपने लिख दिया आगरा, आगरा, आगरा अपने में स्वतंत्र है। नदी, ये स्वतंत्र है, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो ये शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है। शब्द शब्दकोश में पाया जाता है, शब्द स्वतंत्र होता है। और इसके बाद अब आपका क्या है, पद। शब्द और पद ना, पद क्या होता है, पद जो है वो शब्दों के सार्थक मेल जो विभक्तियों से मिलकर बना होता है, उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पद कहते हैं। अब जैसे आपने शब्द ये लिख लिया, शब्द तो आपका समझ में आया। पद जब हम विभक्तियों से जुड़ा होता है, विभक्ति मतलब वो सेंटेंस में जब होता है तो वो पद कहलाता है। अब जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपका मोहन, ठीक है, मोहन आपका ये शब्द हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं कि मोहन घर जाता है, तो ये आपका पद हो जाएगा। वो जब शब्द पद में, जब वो पूरा सेंटेंस में आ जाता है तो वो पद बन जाता है। शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। शब्द शब्दकोश में पाया जाता है, पद आपका वाक्य में पाया जाता है। बहुत आसान, बस इतना ही इसका है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। एक क्वेश्चन बनता है, पद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। और एक क्वेश्चन बनता है कि शब्द और पद में अंतर बताइए। ठीक है, ये इस 3 तरह के होते हैं। या फिर आपका उसमें थोड़ा सा और होता है कि हाँ, बस मेन तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी का मैं जब लिखाने लगूंगी तो आपको वो बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ओरल में से करा रहे, तो अगर बीच में कुछ जरूरत पड़ी तो आपको ये नॉलेज में ना, टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं आप लोगों को ये चीज पहले बताती आपके एग्जाम से पहले। इसके बाद अनुस्वार अनुनासिक, पता है, लिखाने का काम मैं बाद में करूंगी, आज सिर्फ ओरल। अनुस्वार, हाँ बताइए। हाँ बताओ, फिर भी बताओ, कुछ जो समझ में आ रहा है वो बताओ। नुक्ता, हाँ नुक्ता है क्या आपने, नुक्ता इस बार नहीं लिख सकता है। ये क्या हो गया, आपकी राइटिंग लिखने का ठीक है, मन नहीं है लिखने का, मन नहीं था, क्या हो गया, गलत भी लिखा, बेमन से लिखा, बैठ कर हमने, क्या है, कुछ भी ज्यादा तो नहीं लिखा है। ऐसी पढ़ाई होगी, लोग आगे बढ़ते तुम पीछे आ रही हो, पता नहीं आपकी हिंदी क्लास में क्या, एक ही दिन क्लास होता है, रोज चाहिए। हाँ, बाकी सब्जेक्ट का क्या करोगे, हो जाता है, नहीं होता। ये भी का यदि, यदि नहीं होता, यदि होता है, थोड़ा उससे भी ध्यान देना शुरू करो। हाँ, पूछा, पूछा, बेटा तब तो सही लिखो। आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको सब आता है, आता सब है, सिर्फ आप लोग लिख नहीं पाते इसलिए आपके मार्क्स आते हैं, बाकी आपको आता सब है। ठीक है, तो वो लिखना शुरू करो ताकि मार्क्स अच्छे आए। आप लोगों को पता है आजकल लैंग्वेज में भी फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप लोग ला सकते हो। क्वेश्चन है, ये आंसर है ना, तो करो, लिखो या कर लो। हाँ,
परीक्षा पढ़ने में परीक्षा बोलते हैं, परीक्षा अपना नाम डालो या आप डालो। यहाँ तक हुआ है। इसके बाद आपको मैंने एक पत्रकार दिया था, हाँ क्यों आ रहे थे ना, कैसे बोल रहे हैं भाई, एक दिन लेक्चर होता है अच्छे से पढ़ाई में आ जाएगा तो बेटा परीक्षा जो है ना, उसमें वो बोलने में परीक्षा सोची की मात्रा लगती है, लेकिन वो आपका होता है बड़ी की मात्रा। ठीक है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आगे पेस्ट करो। ये क्या है, मुझे ये समझा नहीं है क्या था, मेरे ऊपर गुस्सा निकाल दिया क्या, क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक लग रही है? मेरा तो नींद में लिख रहा, चलो कोई बात नहीं है बेटा, ये आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा और होमवर्क ले लोगे क्या? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, आप लोगों का टाइम ये बीच बीच में जो गैप हो रहा है ना, इसके लिए आपका पोर्शन बहुत पीछे जा रहा है, तो आप लोग होमवर्क में ये कर लो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक करा दूं। ये ग्रामर का जो मैंने आज डिस्कस किया ना, वो दोनों लोग नेक्स्ट लेक्चर ग्रामर का करेंगे। तो इसका ये क्वेश्चन और टिक लगाओ, आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में क्या करना है, वॉल्यूम निकालो। कौन कौन सा किया था आप लोगों ने, क्वेश्चन बताना मुझे। लेखिका की सफलता पर करना खुल्लरिया वाला किया था क्या? लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा, ये वाला, और सेकंड वाला कि लेखिका की सफलता पर करना, ठीक होगा ना? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर लगाओ, लोकसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोकसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? क्वेश्चन नंबर 5 ये है ना, ये लगवाया तो था आप लोगों को होमवर्क में, टिक लगवाया था मैंने, अभी आप लोगों ने लगाया है और अब कर लेना, या किसी ने नहीं है लगाया है, जितना टिक लगवाया उतना करो, आपने नहीं लगाया क्या बताओ? लगा लो और फिर कर लेना। हाँ चलो, अभी आज आपका इतना ही था ना, टाइम हो गया क्या? 3 मिनट बाद, अच्छा बाकी है अभी, चलो तो फिर हाँ, अनुसार अनुनासिक हम लोग कर रहे थे। अनुसार क्या होता है, वो आपका जो, ये आपको वर्णमाला में कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, वर्णमाला में कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन, जैसा इंग्लिश में होता है वैसा हिंदी में होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट हिंदी में स्वर व्यंजन होता है। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? अभी मैम प्राइमरी मतलब ये क्या यूकेजी एलकेजी पढ़ा रही है या 9th पढ़ा रही है? हाँ तो वही तो, ये क्वेश्चन कैसा है वैसा ही तो है छोटे बच्चों जैसे। स्वर कितने प्रकार के, कितने हैं? स्वर में कितने वर्ण हैं? 11 है ना, कौन कौन से? बाकी बाकी ऐसे ऐसे अ इ उ री ए ओ अंग अ, ठीक है, तो ये आपके हैं। अब इसमें जो अंग होता है ना, ये इसका ये जो डॉट है ना ऊपर वाला, यही आपका अनुस्वार है, ठीक है। और चंद्रबिंदी जो होता है, जिसको यहाँ पर जैसे चांद लिखते हैं, चांद लिखते हैं, तो ये आपका चंद्रबिंदी है। और एक होता है जो ये अंग अह होता है, अह होता है ना, ये क्या बोला जाता है, ये विसर्ग बोला जाता है, विसर्ग, ठीक है। तो ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, और ये चंद्रबिंदी है, जिसे अनुनासिक बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा आपके ये विसर्ग कहाँ पर लगता
जैसे आपने लिखा प्रातः, तो यहाँ पर अंततः, अतः ये शब्द पढ़ा है ना, तो यहाँ पर ये आपका विसर्ग लगता है। बाकी आपका ये है, बहुत ही आसान है। अब मान लो आपका ये लिखा गया है, यहाँ पर कहाँ पर आप लगाएंगे ये अपना अनुसार, और क्यों आ और गा के बीच में? नहीं, कौन सा शब्द? हाँ करेक्ट, अंगद, आ के ऊपर ये लगाएंगे, ठीक है, अंगद हो गया। फिर यहाँ पर कहाँ आएगा? ना तो आनंद, तो ये आपको पता रहेगा तभी आप लिख सकोगे। जैसे अभी आपका लिख गया, आसान है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और लिखने के टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका डॉट है, अगर आपने इसको यहाँ की जगह यहाँ कर दिया गलत, और यही सब आपको उसमें दिया जाएगा। अब ये देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका बनता है, तो कैसा उसमें पूछा जाएगा कि आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो ऐसे ऐसे दे दिया जाएगा कि इसमें से करेक्ट कौन सा है भरो, और या फिर आपका सेंटेंस में रहेगा तो भी उसमें रहेगा कि इसका करेक्ट वाला आप उसमें फिल करो, भरो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और फिर उसमें आपको फिल करना रहेगा, लिखना रहेगा, ठीक है। अगर आपने ये सही जगह पर नहीं लगाया तो आपका वो गलत माना जाएगा। ये छोटे छोटे डॉट को जो लगता है ना, इसका कोई मतलब नहीं, इसका बहुत मतलब होता है, ठीक है। तो उसी तरह से है फिर, हाँ यहाँ पर कहाँ लगाएंगे? ताकि ऊपर क्या हो गया? आतंकवादी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहाँ पर लग गया, कहाँ लगाएंगे? यस, परंपरा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, सिर्फ एक बार मैं थोड़ा सा करा दूंगी, 2-4 सेंटेंस हो गया तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको शब्द का पता होना चाहिए, बाकी तो सेंटेंस कुछ भी हो उसमें फिल करने का आता है तो आप सही शब्द उसमें फिल कर सकोगे। सिर्फ आपको शब्द का पता हो कि कहाँ पर डॉट लगेगा, कौन सा शब्द इसमें सही है। कभी कभी देते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार लगाकर शब्द को पुनः लिखिए, तो अगर ऐसा रहेगा तो सही जगह पर आपको अनुस्वार लगाना रहेगा, और उसके बाद, और अगर वो सेंटेंस में है तो फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, वो आपको वहां पर करेक्ट वर्ड फिल करना रहेगा, ठीक है। समझ आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, फिर मुझे याद दिलाना, वैसे तो मैं लिख कर रखती हूँ, तो फिर मैं ये दिखाऊंगी उसमें, और आप लोग ये वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। सबको सबने टिक लगाया था, लिखा किसी ने नहीं था। और अभी चलो, इतने लंबे ब्रेक के बाद हम लोग मिले थे, अगर ऐसा आप लोग हर क्लास में करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी, होमवर्क ना करने पर पनिशमेंट मिलती है, इसलिए बेटा ऐसा दिन ना आने पाए।